प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में सुरक्षा और बरकत और आशीष देंगे। आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप अपने रात के गुप्त हमलों से कैसे बच सकते हैं। बहुत बार जब आप रात में सोते हैं तो आप पर गुप्त हमले होते हैं, गुप्त तरीके से अटैक होते हैं, जिनको आप जो है देख करके या आपके जीवन में जब वो हमले होते हैं तो आप डर जाते हैं और उनको आप अपने जीवन से दूर नहीं कर पाते। और बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में सपनों के अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। सपनों के जरिए डेविल आपके जीवन में कार्य करता है और फिर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पूरा दिन खराब रहता है। वही सपने जो शैतान ने सपनों में कार्य किया वो फिर रियल में आपके लाइफ में कार्य करता है, उसका असर आपके जीवन में दिखता है। तो आप इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत से वक्त बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जब वो रात में सोते हैं तो कुछ ऐसे सपने उन्हें दिखते हैं जिसके कारण वो सो नहीं पाते, वो डर जाते हैं। उनके जीवन में कुछ डरावने सपने आते हैं या बेविचार के अटैक वाले सपने, और वो सपने आपके जीवन में कार्य करते हैं जिसके कारण आपका पूरा स्पिरिट, आत्मिक लेवल बिल्कुल डिसमिस हो जाता है और आप बहुत ज्यादा अपने मन में एक अजीब सा फील करते हैं। आज मैं उन सारी चीजों से आपको छुटकारे के लिए परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूंगी। कुछ वचन आपके बीच में रखूंगी। तो आपको आज सीखना है कि आप रात के गुप्त हमलों से और आपके जीवन में जो सपनों के अटैक हैं उनसे कैसे छूट सकते हो। तो प्रियो, सबसे मोस्ट बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को दिया है और उन्होंने हमारे विषय में, हमारे अकॉर्डिंग हर प्रकार की समस्याओं के रिलेटेड परमेश्वर ने वचन रखे। जो भी आपका समस्या है उसके अकॉर्डिंग प्रभु का वचन है और परमेश्वर ने कहा कि तुम वचन को उठाओ और अपने जीवन में अप्लाई करो, तो आपके जीवन से सब प्रकार की समस्याओं को आप दूर करोगे। तो आज आप उस रात के गुप्त हमलों से और उन गंदे सपनों से, उस सपन जो आपके जीवन में सपने होते हैं उनका अटैक आपके जीवन से कैसे दूर हो। तो आइए एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 91 के 5 और 6 में लिखा है, तुझको ना तो रात के भय से, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है डरना पड़ेगा, और ना उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और ना उस महामारी से जो मध्य में तुझे उजाड़ती है, उससे किसी भी बात से तुझे डरना ना पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर एक सुरक्षा का वचन दे रहा है। जब आप रात में डरते बहुत ज्यादा हो, सो नहीं पाते हो, तो आपको क्या करना है, आप अपने उन जो गुप्त हमले होते हैं, जो दुष्ट आप पर हमले करता है, उनसे आप कैसे बच सकते हो। ये वचन आपके लिए मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है। लेकिन इसके पहले वाली जो कड़ी लिखी हुई है परमेश्वर का भजन संहिता 91 के 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाता है। जब आप प्रभु की शरण में आ जाते हो और फिर इस वचन का अध्ययन करते हो और अपने जीवन में अप्लाई करते हो, तो आप उस हर प्रकार के गुप्त अटैक से बचते हो। भजन संहिता 4 के 8 में भी लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही है जो मुझे अकेले में शांत और निर्भय करके रखता है। आप जब बहुत ज्यादा डरते हो, बहुत ज्यादा आपके जीवन में रात में डर लगता है, तो आप इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा उठाएं और अपने जीवन में बनाएं। आपको इस वचन को निरंतर रात में सोने से पहले बोलना है। आपको बोलना है कि प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, और यहोवा तू हमारी रक्षा करता है, अकेले में मुझे तू निर्भय करता है। कोई भी भय हमारे जीवन में आने नहीं देता। आप चारों तरफ से प्रभु के लहू का बाड़ा लगाएं, इस वचन को मनन करें, और जब आप प्रार्थना करके वचन को पढ़ के सोते हैं, किसी भी प्रकार का दुष्ट का अटैक, किसी भी प्रकार के गुप्त अटैक आप पर नहीं होंगे। एक वचन और मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। नीति वचन 3 का 24 में लिखा है, जब तू लेटेगा तो ना डरेगा, जब तू लेटेगा तो तेरी नींद मीठी होगी। कब? जब तू परमेश्वर को स्मरण करके, उसके वचन को स्मरण करके, उसके अधीनता में आ करके प्रभु के वचन को पढ़कर जब तू लेटेगा, तो तेरे जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। और वचन में कहता है कि तू ना डरेगा और तू तेरी जो नींद है बहुत मीठी होगी। याकूब 4 का 7 लिखता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से
भाग जाएगा। देखो, कुल मिला के सारी बातों का सार ये है कि आपको प्रभु के अधीनता में आना है। प्रभु के वचन का एवरीडे सुबह शाम मनन करना, सोने से पहले परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु के अधीनता में आए। अपने घर के चारों ओर प्रभु का लहू का बाड़ा लगाएं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सुरक्षित सौंप दें, ताकि आप उन हर एक अटैक से, हर एक गुप्त बातों से जो शैतान करता है, जो आपकी आंखें देख नहीं सकती, परमेश्वर हर वक्त अपने दूतों का वो पहरा लगाता है। तो प्रिय, एक वचन और मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। ये सारे वचन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन वचनों को नोट करें और सोने से पहले जितने भाई बहन डरते हैं, उन्हें अटैक आते हैं, गुप्त अटैक आते हैं या गलत गंदे सपने दिखते हैं, आप सो नहीं सकते, उन सब भाई बहनों के लिए आज का ये वचन है। जरूर से नोट करें और जिनको नहीं भी आते वो भी इन वचनों को पढ़ें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप डरे ना, अच्छी नींद में सोए और परमेश्वर की महिमा करें, आत्मा में भरते जाएं। हम देखेंगे लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर सिखा रहे हैं कि मैंने सब चीज का अधिकार तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई गुप्त सपना, कोई गुप्त चीजें कार्य कर रही हैं, तो उन्हें तुम्हें डांटना है, उन्हें तुम्हें अपने जीवन से रिव्यू करना है, हटाना है प्रभु यीशु के नाम से। स्वयं से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वचन को बोल करके, अंगीकार करके, फिर शत्रु की सारी सामर्थ को कुचल दें, रौंदे, उसको लताड़े, उसको डांटे, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या दिया? अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है। उसी अधिकार के जरिए हर बुरे सपनों को डांटें। आप बोले कि मेरे सपनों में मेरा परमेश्वर का स्वर्गदूत विजिट करेगा, वो मुझसे बातें करेगा, किसी शैतान का अधिकार नहीं। जब आप सोते हैं, परमेश्वर की असीम शांति को आप महसूस करेंगे जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके बीच में रखना चाहती हूं ताकि इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप उन सारे गुप्त हमलों से, उस गंदे सपनों से, सपनों के अटैक से छूट पाएं। पहला पॉइंट, आपको क्या करना है? सोने से पहले आपको प्रार्थना जरूर करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले आपको, रात को लेटने से पहले परमेश्वर के समीप जाकर के आपको प्रार्थना करना है, अपने बिस्तर और घर की रक्षा की विनती के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने पूरे बेडरूम को प्रभु यीशु के लहू में कवर करके फिर सोना है। और उसके बाद में वचन पढ़ना, प्रार्थना करना है, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देना है। जस्ट उसके बाद में आपको सोना है। आप देखेंगे कि आपके सपनों में शांति बहेगी, आपके घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा रहेगा। रात में जो अंधकार की शक्तियां कार्य करती हैं, वो आप पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया। अब प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा पॉइंट, यीशु का नाम उपयोग करें। जब भी डर या बुरा सपना आपके जीवन में आए, जब आप सोते हैं, कोई डर, कोई सपना या मन में या कोई तरह का आवाज आपको आए, तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए उसके नाम से इस डर को डांटना है। जब भी आप डरें, जस्ट उसी घड़ी उठें और प्रभु यीशु के नाम से उस हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक गलत गंदे अटैक को जस्ट डांट करके झिड़कना है। उसी घड़ी आपको प्रभु का नाम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थ्य है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, थरथराती हैं, कांपती हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेकर के आपको उस हर एक गंदे सपनों को, गंदे अटैक को डांट देना है। तीसरा पॉइंट है, वचन का मनन करें। सोने से ठीक पहले ही आपको क्या करना है? बाइबल के वचनों को पढ़ें। परमेश्वर की शांति अपने ऊपर महसूस कर पाएंगे। आपको जरूर से प्रभु का वचन का अध्ययन करना। ये जो 3 पॉइंट मैंने दिए, आपको ये करने हैं। आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु यीशु के नाम का उपयोग करना है, आपको वचन पढ़ना है। जब आप ये सब कुछ करेंगे हर दिन, तो प्रियो, हर एक वो रात के होने वाले गुप्त अटैक से आप बचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रात में ही दुष्ट आत्माओं का कार्य होता है। जब दुनिया सो रही होती है और आप उठकर प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु से एक रिश्ता बनाते हैं, एकांत में जाकर के प्रभु से बातें करते हैं, आपके जीवन में कुछ अलग, कुछ नया होता है। आप बहुत अद्भुत रीति से प्रभु के कार्य को अपने जीवन में होते देख पाए। हर प्रकार का जादू टोना, हर एक अटैक, हर एक गुप्त सपने, हर एक विचक्राफ्ट की स्पिरिट आपसे दूर रहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया है और अब आप ज्योति की संतान, इसलिए अंधकार आप पर नहीं करेगा। सो जितना मैंने समझाया और जो वचन आपके बीच में रखे, इनको जरूर से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इन्हें लिखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि आपका बेटा बेटी डरता है, या आपका प्रिय कोई है जो डरता है, सपने से, अटैक के प्रभाव में है, या आप हैं, तो जरूर से उन सब के लिए और अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को छुड़ाएंगे। आइए इस रात की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर शामिल हो जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रह
अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे अति करुणामयी प्रभु यीशु, सचमुच आप ही हैं जो हमें हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, हर एक विचक्राफ्ट की शक्तियों से आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपका नाम सामर्थी है, जिस नाम में सामर्थ है, जिस नाम से मुर्दे जी उठते हैं, जिस नाम से रोगी चंगे होते हैं, जिस नाम में अद्भुत चमत्कार होते हैं, उसी नाम को आज हम सराहते हैं, उस यीशु के नाम को हम सराहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इस रात के समय में आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे दिल हमारे मन में राज्य करे। खूबसूरत संगति के लिए, खूबसूरत वचनों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते कि हमारे बीच में प्रभु आपने दिया। प्रभु यीशु, जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है, अपने प्रिय लोगों पर दया वाला, करुणा वाला, अनुग्रह वाला हाथ रखे। प्रभु सब प्रकार के अटैक से, गुप्त हमलों से, गंदे सपनों से अपने प्रिय लोगों की, अपने लोगों की प्रभु रक्षा करें। प्रभु इन्हें आत्मा में स्ट्रॉन्ग करें। प्रभु ये वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु बहुत ज्यादा बने, उपवास में निरंतर ये बढ़ते रहे। प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसा अभिषेक से भर दीजिए ताकि ये दुष्ट आत्माओं को लताड़ सके। हे प्रभु, ये अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को समझ पाए, वो बुद्धि और ज्ञान इन बेटे और बेटियों में उंडेल दीजिए। जितने नौजवान भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरते हैं, रात के गुप्त सपनों में डर जाते हैं, कोई ऐसा सपना जो इनको सोने नहीं देता, ये बाद में ये बीमार पड़ते हैं, इनके शरीर पर वो सपना प्रभाव डालता है, वो हर एक जादू टोना, हर एक विचक्राफ्ट की आत्मा, हर एक गंदे सपने, हर एक गंदे अटैक्स इनके जीवन से अभी सी घड़ी में घुड़कती हूं। ए दुष्ट आत्माओं, इन्हें छोड़ो और रिब्यूक करती हूं, निकल जाओ। यीशु ने मुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, सारी शत्रु पर उसको रौंदने का अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसी अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए हर एक भाई बहन के जीवन से आज उन गंदी चीजों को रिव्यू करती हूँ। पिता, जितने परेशान हैं दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से, हर एक बीमारी को लेकर के यीशु के नाम से हर एक बीमारी आज इनके जीवन से उखड़ जाए। याकूब के घराने पर किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं चलता। प्रभु, ये तेरे लोग हैं, ये परम प्रधान की छाए हुए स्थान में आए हैं। प्रभु, इन पर कृपा करें, दया करें, अपने प्रिय लोगों को प्रभु सुरक्षित कीजिए, हर एक बीमारी से, हर एक पीड़ा परेशानी से, हर एक दुष्ट के कार्यों से इन्हें छुड़ा लीजिए। ऐसे कोई भाई बहन, नौजवान बेटे बेटियां जो असफलता को देख रहे हैं या अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, डिप्रेस है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, यीशु पिता, सब तरह का बेरोजगारी, स्ट्रगल, हर एक वो सफरिंग इनकी लाइफ से अभी सी घड़ी खत्म हो। प्रभु ने सफलता की ओर ले जाए। नौजवान भाई बहन हर एक गलत ड्रग्स से, प्रभु हर एक गलत बातों से, नशे से, व्यभिचार से बचाए जाए। प्रभु, आपका आत्मा जहां कहीं है वहां स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है, वहां पर छुटकारा है। यीशु, इनकी हर एक इन भाई और बहनों के जीवन में आपका पवित्र आत्मा पाया जाए और ये सारे पापों से, बंधनों से, पीड़ा परेशानी से छुटकारा पाकर तेरी महिमा करे। जितने प्रभु आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो भी ये विषय को लेकर आए हैं, जिस विषय में रोते हैं, जो भी विषय है, एक एक के विषय को तेरे हाथ में देती हूँ। प्रभु, इनकी विषयों को सुने, उत्तर हाँ और आमीन में दे। पिता, इनकी समस्याओं का अंत कर दे, हर एक रोने की आवाज को आनंद में बदल दे, इन्हें शांति दीजिए, प्रेम से भर दीजिए। हर एक क्लेश, लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप इनके जीवन से मिट जाए। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े मिट जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बॉर्न बेबी हील हो। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो बहन जो शर्मिंदगी को लेकर चलती, जिनको संतान नहीं है, प्रभु ने एक सुंदर बेबी देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु, जिनके पास खुद का घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए। जो देख नहीं सकते देखने पाए, जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो प्रभु जिनकी हड्डियां टूटी जुड़ने पाए, जो बोल नहीं सकते बोलने पाए, जिस क्षेत्र में ये जो चीज करना चाहते हैं प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के द्वारा करने पाए। इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए। आज की रात में जब ये सोते हैं, इनकी नींद में प्रभु तेरी शांति बहने पाए, हर एक अटैक इनके जीवन से दूर रहे और मीठी सुकून भरी नींद में सोए। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे, हर एक बीमारी इनके जीवन से उखड़ जाए। प्रभु, हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का इन्फेक्शन इनके शरीर को छोड़े, अभी सी घड़ी चला जाए। गांठें, शरीर की हर एक गांठें, पत्थरियां, रसौलियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हेयर फॉल नष्ट हो जाए, पीसीओडी की शिकायत नष्ट हो जाए, हार्मोन्स की गड़बड़ी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से कॉन्स्टिपेशन इनका बिल्कुल चंगा हो, आंतों की सूजन नष्ट हो जाए, लीवर की सूजन नष्ट हो जाए, किडनी के रोग जाते रहे, ब्लड इन्फेक्शन जाए, लंग्स का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, दांतों के रोग नष्ट हो जाए, कहीं भी कोई छाला है मुंह में, आंतों में छाला है, अल्सर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सब प्रकार का प्रभु गठिया इनके जीवन से जाए, हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए। प्रभु मेरे पिता, जो बैड कोलेस्ट्रॉल इनका बड़ा पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नष्ट हो जाए, ब्रेन के रिलेटेड जितने रोग हैं जाते रहे। आज ये हर एक भाई बहन चंगाई को महसूस करे। तेरी कृपा, तेरी दया इन पर बनी रहे। तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके प्रभु, हर एक घटी कमी इनके जीवन से दूर हो, कर्जे का श्राप इनके जीवन से उखड़ जाए, सब तरह का शैतानी हमला इनके ऊपर से नष्ट करती हूं मेरे पिता यीशु। ये आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े और तेरे बेटे बेटियां उन्नति करें, बरकत करें और बड़े बड़े गवाहियों को अपने जीवन में देख पाए। सचमुच आपने ऐसा किया यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, छोटे बच्चों से लगा करके जवान और
भाई बहन और माता पिता सभी को तेरे पवित्र लहू में छुपाते। हर एक अविश्वासी के जीवन से अविश्वासी की स्पिरिट हट जाए, विश्वासी बने, आत्मा में भरे, पवित्रता में चले, उद्धार का मार्ग चुने और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। यीशु हम धन्यवाद करते अपने बच्चों पर कृपा दया करने के लिए। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।